नमस्कार। बिफोर प्रिंट आउट से मैं जय किशन मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं किदवई नगर के राधा माधव मंदिर में एक बार फिर से, जहां आज के दिन यज्ञोपवीत संस्कार सहित सामूहिक विवाह का समारोह का आयोजन किया गया है, जहां भारत के कोने कोने से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने जुटकर इस महा आयोजन को आयोजित किया है। आइए जानते हैं कि वो किस प्रेरणा से प्रेरित होकर भारत के भिन्न कोनों से यहाँ एकत्रित होकर कानपुर में इस महा आयोजन को अंजाम दे रहे हैं। तो उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो आज भगवान विष्णु के अवतार थे। इस सृष्टि की संरचना और पालन ब्रह्मांड नायक अधर्म का विनाश करने के लिए अवतरित हुए। कहा गया अपने शास्त्रों में यदा यदा इधरों से पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि। समय समय के ऊपर भगवान इस धरती के ऊपर अवतरण लेते हैं, धर्म की संस्थापना। आज ही के दिन हम सबको मालूम है कि मां अन्नपूर्णा भी उनका भी प्रकटोत्सव हुआ था। हम सबको मालूम है कि आज के दिन महाभारत समाप्त है। बहुत सारी चीजें हम सब लोगों की जानकारी। अभी हम सब लोग देखते हैं कि अखबारों में भी सुबह अच्छे चित्र आते हैं। शुभ दिन पर एक होर्स लग जाती है कि ये ज्वेलरी खरीद लो। अगर भगवान परशुराम जी की कृपा है और उनकी कृपा से हमारे पास कोई संसाधन है तो हमारे को करना चाहिए। मैं उसके विरोध में नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा ये जो कार्यक्रम है कन्याओं का विवाह करना, पूजन करना, हवन करना, दान करना, ये ज्यादा है। मेरे को ऐसा मैं क्षमा चाहता हूँ, गलत बात कह रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करने का एक स्वभाव हो गया कि पैसा है तो सब कुछ ले लो, लेकिन वो उसमें से समाज में हमारे को बहुत कुछ दिया है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। हम लोग संकट लोग हैं, हम लोग इस बात को देखते हैं। तो हमारे उसमें से कौन सा पार्ट है? मेरे को यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्नता होता है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आज क्या क्या खरीदा, कितना सोना खरीदा, ये क्या क्या बेटियों का विवाह किया। पूरे देश से यहाँ पर सम्मान करने के लिए ऐसे महानुभाव हो रहा है जो अपनी विधा में श्रेष्ठ है, अपने स्थान के ऊपर समाज की सेवा कर रहा है। कमाया गया पैसा तो पता नहीं विनाश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो माया मोह के अंतर्गत वो हमेशा विनाशशील है। लेकिन आज के दिन के अंदर जो पुण्य काम करते हैं वो अक्षय जरूर रहेंगे, वो जीवन भर हमारे पास। ऐसा तो आज है, कल मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी, वो ले
मैं उसके विरोध में नहीं, मेरी बात को कहना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से हमारे पास है तो नहीं, लेकिन हमारा ध्यान केवल वहीं तक केंद्रित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ लोग पूछा कि बातचीत के दरमियान हम सब लोग सामाजिक व्यक्ति हैं कि अच्छा तृतीया भैया क्यों बनाते हैं, मेरा सोना खरीदेंगे। ये थोड़ा सा मैं क्यों कोई भी हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमने जिस धरती पर जन्म दिया देता हूँ भाई गणेश जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम 5 बेटियों का यहाँ पर वाणी ग्रहण संस्कार हमारे भारत संस्कृति में हर जीवन का जन्म से लेकर जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक संस्कार युक्त है। हर चीज संस्कार होगा जो सत्य संस्कार होगा जो जीवन जीने की शैली है। कहते हैं कोई बच्चा अगर गड़बड़ करते करेंगे इसमें संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है तो संस्कार को ऐसी नहीं थोड़ी उसके अंदर डाल दिया जाएगा तो हो जाएगा, निकालने का संस्कार का मतलब है कि उसके जीवन की क्या शैली है, कैसे आदर के साथ, कैसे सम्मान के साथ, हर चीज का संस्कार। हमारा विवाह एक संस्कार है, बंधन नहीं है। केवल एक बेटी का और बेटे का, एक लड़की को और लड़के का आपस में गठबंधन नहीं है। बहुत सारी संस्कृतियों में कहते हैं जिसमें से कंट्रैक्ट नहीं है कि समर्पण है। और जिस समय सामूहिक विवाह में सरकार है उस समय हमारे कुछ भाव की पुष्टि होती है वो हमारे जीवन में वो मैं आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ हमारे पूरी टीम को जो इस समिति से जुड़े हैं, भारतीय कानून महासभा मैं सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, सभी उपस्थित साथीगण, हमारे यहाँ श्री शिव साहेब मिश्रा जी और विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में पूरे देश के विभिन्न जनपदों से आए हुए, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए, जिनमें श्री कमल किशोर पाठक जी अहमदाबाद से आए हैं, संरक्षक अध्यक्ष अखिल भारतीय कान्य ब्राह्मण महासभा श्री अजय शुक्ल जी मुंबई से आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री अशोक शुक्ल जी कोलकाता से आए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री संतोष दुबे जी। जहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम में हम सबका आगमन एक बहुत ही सामान्य सी बात है, और वहीं पर अगर राष्ट्रीय स्तर से विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जनपदों से अगर हमारे ऐसे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का यहाँ आगमन हो तो मेरा मानना है कि हम सबको जोरदार ताली बजा करके इनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और वैसे भी मैं कानपुर की धरती पर और अपने विधानसभा क्षेत्र गोविंद नगर की तरफ से पूरे कानपुर के 55 लाख जनता की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ये अखिल भारतीय कानपुर ब्राह्मण महासभा का सामूहिक विवाह एवं यज्ञोपवीत का कार्यक्रम है। आज अक्षय तृतीया को विगत 29 वर्षों से निरंतर इस राधा माधव मंदिर प्रांगण में 111 बटकों का यज्ञोपवीत संस्कार और 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है। संस्था अभी तक 5000 से अधिक बटकों का यज्ञोपवीत संस्कार करा चुकी है और 897 कन्याओं का विवाह करा चुकी है। इस आयोजन में हमारे भारतवर्ष के 20 प्रांतों से राष्ट्रीय पदाधिकारी गण पधारे हुए हैं। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुंबई से अजय शुक्ला जी, आंध्र प्रदेश से, रायपुर छत्तीसगढ़ से, कोलकाता से, अमरावती से, सतना से, जबलपुर से, विभिन्न प्रांतों से, हैदराबाद से, फरीदाबाद से, दिल्ली से, ये सारे पदाधिकारीगण हमारे पधारे हुए हैं। कानपुर से जो विधायक हैं, जो ब्राह्मण विधायक हैं, वो किसी प्रकार की मदद करते हैं? इस संस्था का एक अपने आप में गौरव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इस संस्था ने कभी ना किसी सांसद ना किसी विधायक से आज तक कभी सहयोग नहीं लिया। वो अपनी तरफ से कोई नहीं, कभी भी किसी प्रतिनिधि ने नहीं किया। हाँ, महेश त्रिवेदी जी ने 2018 में जब राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तो 3 रोज के लिए उन्होंने अपना एक गेस्ट हाउस निःशुल्क दिया था। इसके अलावा कोई विधायक कभी नहीं, किसी ने नहीं। संस्था विधायकों का सम्मान तो हर बार करती है जी, क्योंकि हम उन्हें चुनते हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है, ये कर्तव्य उनका बनता है कि वो समाज के प्रति क्या कर रहे हैं। अपना नाम बताएं और किस भावना से प्रेरित होकर आप इतनी दूर चलकर इस कानपुर की तपोभूमि को एक बार ऊर्जा देने के लिए यहाँ आई हैं। मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा, मैं हैदराबाद से यहाँ आई हूँ और सबसे पहले मैं बताऊँ मैं यहाँ की बेटी हूँ, कानपुर की मैं बेटी हूँ और मैं इससे प्रेरित होके मुझे गर्व है मुझे अपने ऊपर कि मैं
ब्राह्मण कुल में पैदा हुई हूँ और कहीं ना कहीं मैं ब्राह्मण कुल को ही आगे रखती हूँ। जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, ये यज्ञोपवीत संस्कार सवेरे हुआ और अभी जो कन्याओं का विवाह हो रहा है, इससे मुझे मतलब प्रेरणा मिली कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इस तरह से फंक्शन करने से जो समाज में एक जागरूकता आती है, लोग आगे बढ़ेंगे और बच्चे और जो लड़के और लड़कियां हैं वो ब्राह्मण कुल की ही तरफ आकर्षित होंगी। उनको इसी साइड आकर्षित करना चाहिए ताकि अपने ब्राह्मण कुल का नाम ऊंचा हो, क्योंकि आज हमें देखने में आ रहा है कि लड़कियों की कमी होती जा रही है और उसके लिए लड़के जो हैं, लड़कियां मतलब दूसरे समाज से लोग हमारी लड़कियों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि एक तेज जो होता है, जो ब्राह्मण कुल की लड़कियों में तेज होता है, वो हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ भी ये तेज आए। तो वो तेज कहाँ से आएगा? जब वो हमारी लड़कियों को ले जाएंगे तभी उनके भी कुल तेजवान होंगे। तो वो अपने कुल को तेज करने के लिए, कुल को बढ़ाने के लिए हमारी कन्याओं पर निगाह डालते हैं। तो हमें अपने बच्चों में ये सब संस्कार दिखाने चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि यही संस्कार हैं जो हमें बचपन से डालना है बच्चों को। और बच्चों को संस्कारहीन नहीं, संस्कार उनमें डालिए। उनको ये शुरू से समझाइए कि शादी अगर आपको करनी है, सब करिए, आप पढ़िए, घूमिए फिरिए, शादी अगर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कुल में करनी है। वो किसी भी कोई भी ब्राह्मण हो चलेगा, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण में करनी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को इसी तरह की शिक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मण कुल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक गर्व की बात है, उसमें पैदा हुए हैं। तो बस परशुराम के जन्मदिन के अवसर पर बस मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी और यही चाहूँगी कि सभी लोग आगे बढ़ें, हमारा ब्राह्मण परिवार आगे बढ़े। धन्यवाद। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के इस यज्ञोपवीत एवं सामूहिक विवाह समारोह में हमने शिरकत की और जाना महिला शक्ति से कि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये वेदना छुपी हुई है कि उनके समाज की महिलाएं, लड़कियां गैर समाज में विवाह करती हैं, जिससे उनमें संस्कारों में संकरता फैलने का खतरा रहता है और वो चाहती हैं कि ब्राह्मण कन्याएं ब्राह्मण पुरुषों से ही विवाह कर संस्कारों को आगे बढ़ाएं। biforeprint.in से मैं जय किशन मिश्रा, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।